मनु भी तो उसकी औलाद था, ब्रह्मा की, अपनी बेटी के साथ जिसे जबरदस्ती की, सरस्वती के साथ, उसकी औलाद था मनु। तो मनु जो भाई एक बात बताओ, वो बाप था, भाई था, कौन था उसका? है तो इनका यही नहीं पता क्यों? तो ये लोग वो हैं पाखंडी, आतंकी। सरस्वती को कहेंगे देवी शिक्षा पे, काहे की शिक्षा की देवी? जब बाप ने ही रेप कर दिया तो शिक्षा की देवी थी, तो उसका कर देती है ऐसी की तैसी। तो कोई शिक्षा विक्षा की देवी नहीं थी। शिक्षा की देवी सावित्री, माँ सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने 1831 में जिनका जन्म हुआ और उन्होंने स्कूल की स्थापना करी 1847 में। 1847 में 3 साल में 4-5 स्कूलों की उन्होंने स्थापना कर दी, महिला स्कूल बना दिए। और महिलाओं को, चाहे किसी भी कौम की, किसी भी धर्म की, आज ब्राह्मण समाज की महिलाएं, उनको भी पढ़ने का अधिकार माँ सावित्रीबाई फूले ने दिया। रहे ना भक्तों को कि भाई मेरी तो आस्था है, मैं तो भेज रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की भी चादर भेज रहा हूँ। तो जहां तुम मंदिर बता रहे हो, मतलब कि चादर बता दिया इन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया, वो तो भाई वो दरगाह है, तो दरगाह पे चादर भेजने पहले ही भेजते रहे मोदी जी, तो उनकी आस्था है, उन्हें पता है कि भाई ये ठीक है। और मगर ये दोगली नीति, अंधभक्त देखिए कैसे भड़के रहते हैं, उन्हें दरगाहों और मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। मगर योगी मोदी जी हैं जो चादर भेज रहे हैं, और इन्होंने कह दिया कि दरगाह है, ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए उन्होंने चादर भेजी है। और अगर वो उन्हें लगता कि मंदिर है तो भाई वहां नारियल भेजते, दूध भेजते हैं, मेवा मिष्ठान भेजते। मगर उन्हें पता है, ये प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं कि लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है। भाई ये तो ये दोगली नीति है ना, ये अल्ले दल्ले दल बना रखे हिंदू संगठन के नाम पे है, कहीं ना कहीं RSS है, ये भड़काने का काम करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक मचा रही है। और वो चाहते हैं कि अगर मुसलमान ना हो देश में, ये मस्जिदें ना हो, तो ये मुझे लगता है मोदी जैसे लोग या भाजपा जैसे लोग कब के खत्म हो जाए, इनका खेल खत्म हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, स्वर्ग को चले जाएंगे तुरंत। कौन भेजेगा? अरे भाई स्वर्ग को अपने आप चले जाएंगे, जनता ही मार मार के भेज देगी। भाई जब क्यों नहीं जाते? ये जो चिल्ला रहा हो विष्णु गुप्ता है, दलाली कर रहा है जो हिंदुओं के नाम पे, हिंदू बेटी का जो बलात्कार होता है, हाँ कोई भी है, विष्णु गुप्ता ही तो है वो, जो हिंदू सेना का जो राजस्थान में जो बकवास कर रहा है कि भाई हाँ ये मोदी को अपील कर रहे हैं कि वो मुकदमा चल रहा है। मुकदमा क्या चल रहा है? जब भेज दिए मोदी जी ने चादर, दुनिया भेज रही है, हर कौम हर धर्म मजहब के लोग वहां चादर चढ़ा रहे हैं, तो आस्था का विषय है। और जिसकी आस्था जिसमें है, इसका अधिकार तो संविधान दे रहा हमें, बाबा साहब का संविधान, कि जिसकी जो आस्था है पूजा अर्चना करे। हमें क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी जाके कल नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर करे, हमें क्या दिक्कत है? मगर देश का भला तो करें, है कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करें। इस तरीके से हिंदू मुसलमान तो ना कराएं देश में, है ऐसे मोहन भागवत है, कभी कहता शांति बनाए। अबे मोहन भागवत क्यों कह रहा शांति? सारे तो उपद्रव तुम ही मचवा रहे हो, तुम्हारे ही आतंकी देशद्रोही हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचा रहे हैं, पाखंडी हैं सबके सब, मस्जिदें खोदी जा रही हैं। तो ये खोदने का काम, ये नाटंकी है, इसमें ये कुछ नहीं मिलने वाला इसको। देश को जब ही मिल सकता है जब देश के लोग जागरूक हों। ये अंधभक्त भूतने हो गई, ये जागरूक हो जाए। अंधभक्तों को नहीं दिख रहा मोदी जी चादर भेज रहे, इनका मतलब दरगाह में आस्था है और दरगाह ही है वो। और तुम कह रहे हो शिव का मंदिर, तो शिव का मंदिर हो या कोई भी हो, मगर मोदी जी की तो आस्था उसमें है। चादर भेज रहा हूं, खुद कह रहे हैं दरगाह है, मेरी आस्थाएं पूरी हो रही है, विश्वास है मेरा। बड़े खुश है मोदी जी। हाँ मोदी जी खुश है, बहुत खुश। बिल्कुल, वहीं की दुआ से तो प्रधानमंत्री बने। वो तो कह रहे हैं मुसलमान जिंदाबाद रहे, और मैं हमेशा बनता रहूं मुसलमानों का और हिंदुओं का डर दिखाता रहूं कि भाई हिंदुओं डरो। क्योंकि भाई जब से मोदी आया है तब से हिंदू खतरे में है, हर आदमी खतरे में, किसान खतरे में, मजदूर खतरे में, नौजवान खतरे में, महिलाएं खतरे में, हर आदमी खतरे में। तो भाई इसका मतलब है सरकार ही बेकार है, इस सरकार को खत्म करो। ये पाखंडी है, ये महापुरुषों का अपमान करती है, इनकी सरकार ही अपमान करी बाबा साहब का, उनके खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के फेंक दी। तो ये लोग वो हैं जो देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं और पाखंडियों को सावरकर जैसों के स्कूल बनाते हैं। सावित्रीबाई फुले की जयंती है और आज ही के दिन नरेंद्र मोदी सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करते हैं। हाँ तो इनका बाप था ना मनु, स्मृति को स्थापित करेंगे। मनु कौन था? मनु भी तो उसकी औलाद था, ब्रह्मा की, अपनी बेटी के साथ जिसे जबरदस्ती की, सरस्वती के साथ, उसकी औलाद था मनु। तो मनु जो भाई एक बात बताओ, वो बाप था, भाई था, कौन था उसका? है तो इनका यही नहीं पता क्यों? तो ये लोग वो हैं पाखंडी, आतंकी। सरस्वती को कहेंगे देवी शिक्षा पे, काहे की शिक्षा की देवी? जब बाप ने ही रेप कर दिया तो शिक्षा की देवी थी, तो उसका कर देती है ऐसी की तैसी। तो कोई शिक्षा विक्षा की देवी नहीं थी। शिक्षा की देवी सावित्री, माँ सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने
1831 में जिनका जन्म हुआ और उन्होंने स्कूल की स्थापना करी 1847 में। 1847 में 3 साल में 4-5 स्कूलों की उन्होंने स्थापना कर दी, महिला स्कूल बना दिए। और महिलाओं को, चाहे किसी भी कौम की, किसी भी धर्म की, आज ब्राह्मण समाज की महिलाएं, उनको भी पढ़ने का अधिकार मां सावित्रीबाई फूले ने दिया। मां सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए इस मोदी सरकार को, मगर नहीं, उस पाखंडी जो है जिसे बुलबुल बना के उड़ाते थे कि हाँ जेल में से निकल आता था ये, उसमें महिमा मंडित करके कहानी किससे लिख दिए। तो ऐसे पाखंडी जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता रहो, अंग्रेजों से पेंशन लेता रहो, भारतीयों को मरवाता रहो मुखबरी करके, उसके स्कूल खोले जा रहे हैं। और जो मां सावित्रीबाई फूले जिन्होंने शिक्षा का दान दिया, शिक्षा की पहली शिक्षिका भारत की थी, है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, स्वास्थ्य केंद्र खोले। तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से, अगर महिलाओं को वाकई सम्मानित रूप से देखना, मगर इन्हें क्या है, ये तो महिलाओं का शोषण करते थे। मां सावित्रीबाई फूले के खिलाफ इन्होंने बदमाश तक भेजे, तो मगर मां सावित्रीबाई फूले डरी नहीं और ऐसे बदमाशों की सही तरीके से उन्होंने क्लास ली। हाँ, गोबर फेंकते, टमाटर फेंकते थे, सब गंदा पानी फेंकते थे। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनका सहयोग किया उन्होंने, उनके पतिदेव थे, समझे ना, ज्योतिबा फूले। तो उन्होंने उनका साथ दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया भी, और आगे जाके स्कूल खोला। फिर उनके घर वालों ने निकाल दिया, पति पत्नी दोनों को। तो फिर जाके अपने मित्र थे, कोई शेख थे, उनके यहाँ शरण ली। फिर उनकी एक बेटी थी, समझे, फातिमा शेख, उसने भी शिक्षा में अहम योगदान दिया मां सावित्रीबाई फूले के साथ और शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो ऐसी मां सावित्रीबाई फूले थी, उनके नाम पे आज स्कूल कॉलेज खुलते हैं, यूनिवर्सिटियां खुलती हैं। तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को, आने वाली नस्लों को यह पता चलेगा कि हमारे महापुरुष माताएं ऐसी थी जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिया।